देखिए, नीतीश कुमार जी जिनके चेहरे पर ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, हमें तो पहले से पता था कि नीतीश कुमार जी का करियर खतरे में है। और इसके बाद अब चंद्रबाबू नायडू जी की भी बारी है। मैं आपको बता देती हूँ, ये वो लोग हैं जो अपने साथ गठबंधन के लोगों को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। ठीक ऐसा ही अमित शाह जी ने किया। क्यों गए थे अमित शाह जी इतने दिन बिहार में, क्यों रह के आए थे, क्या प्लानिंग चल रही थी, ये देश की जनता को पता चल चुका है कि नीतीश कुमार जी जिनके चेहरे पर वोट लड़ा था, आज जेडीयू के कार्यकर्ता जो सड़क पर मेहनत कर रहे थे, मैं कहती हूँ अगर किसी ने सरकार बनाई है और सड़क पे मेहनत करते हैं वो लोग, बेशक वो सरकार नहीं चला पा रहे ठीक से बिहार के अंदर, लेकिन उनकी मेहनत तो है ना। अगर कोई विधायक बन रहा है, कोई सांसद बन रहा है, तो उनकी मेहनत है। आज उनकी मेहनत पर पानी फेर करके बीजेपी पूरे देश को कब्जा करना चाहती है। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं जो हमारा सपना था, वो जो सपना साकार हो रहा है, हम बिहार को अब जो है देश लेवल पर लेकर के जाएंगे। देखिए, बिहार के बाद बंगाल की बारी है। बिहार में जाकर के बंगाल के लिए स्टेटमेंट देते हैं। बंगाल का चुनाव जीतना जरूरी है, इसलिए बिहार पे कब्जा कर लिया अमित शाह जी ने। वहां से बंगाल का चुनाव की रणनीति बनाएंगे और बंगाल का चुनाव कैसे लूटेंगे ये पता लगाएंगे। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि वहां पर ममता बनर्जी जी हैं जो देश में सबसे मजबूत महिला है। और मैं आज अपने पर्सनल तौर पर कहना चाहती हूँ कि वो सबसे मजबूत राजनीतिक महिला है जो इस देश के अंदर अकेले एक सब पर भारी है। बिहारियों के साथ धोखा हुआ है, बिहार वासियों के साथ धोखा हुआ। देखिए, मैं खुद बिहार से होकर मैं कहती हूँ हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिन लोगों ने सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान हुआ, जनता जनार्दन जो फैसले लेती है, जनता जनार्दन जो जिनका एक एक वोट कीमती होता है, जो वोट देने की शक्ति रखते हैं, आज उस वोट की शक्ति का हनन हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को सत्ता से बाहर कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, कोई व्यक्ति आप सोचिए जिसके पास ताजमहल हो, जिसके पास राजमहल हो, वो जाकर के एक झोपड़ी में क्यों रहेगा? ये कलयुग नहीं है, ये कलयुग आ चुका है, ये सतयुग नहीं है कि इसके अंदर कोई अपने कुर्सी त्याग देगा। आज वो राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, जिसके अंडर पूरा स्टेट आता है, वो राज्यसभा जाएंगे। उनका जो है नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, बेटा मुख्यमंत्री के काबिल हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार के। देखिए, नीतीश कुमार जी के बेटे को राजनीति का राह नहीं पता। ये लोग नीतीश कुमार जी के बेटे को इसलिए जेडीयू ज्वाइन करा दिया इन्होंने ताकि जनता में हौसला बना रहे कि चलिए बेटा तो है, हो सकता है बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे, कार्यकर्ता साथ हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ दिनों में कुछ ऐसी न्यूज भी आपके बीच में आएंगी कि क्या खेल होने वाला है बिहार के अंदर। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, बिहार की जो सत्ता पलटी है, बिहार की जो राजनीति जहां बिहार से शुरू होती है, वहां पर इस तरीके से बिहारियों को धोखा देना, बिहार की जनता को धोखा देना, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है इस भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार को हाईजैक वाकई में कर लिया, जो बात तेजस्वी बिल्कुल करा है। आप ये सोचिए ना, अमित शाह जी को क्या जरूरत थी नीतीश कुमार जी को अपनी गाड़ी में लेके घूमने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि कार्यकर्ता, नीतीश कुमार जी के मानसिक संतुलन कुछ समय से ठीक नहीं चल रहा है, ये उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी मानते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति को कुछ याद नहीं रहता उन्हें कई बार दवाइयां भी खानी पड़ती हैं, ये भी कुछ खबरें मैंने सुनी है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब नीतीश कुमार जी को गाड़ी में बिठा करके ले जाते तो क्यों ले जाते? कार्यकर्ताओं से मिलने देते, मिलकर फैसला लेते। जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके पार्टी में मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनको आप उनसे मिलने नहीं देते, अपनी गाड़ी में ब्लैक शीशे करके बिठा लेते हैं और कार्यकर्ता पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ रहे होते हैं आपकी गाड़ियों के पीछे। तो ये साफ दर्शाता है कि कोई बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने। नीतीश कुमार के एक बार और पलटी मार देनी चाहिए अगर उनके साथ या उनके स्वभाव के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि कई ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को कंट्रोल कर रखा है, ऐसे कई नेताओं को अपने कंट्रोल में रखा है। ठीक ऐसे नीतीश कुमार जी के साथ भी है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। पीछे का पलटवार के पीछे का कहानी कहा जा रहा है, जो नीट वाला मामला, जो बच्ची के साथ, देखिए, नीट की छात्रा पप्पू यादव की गिरफ्तारी, अमिताभ दास जी जो पूर्व आईपीएस है उसकी गिरफ्तारी, क्या ये खेल है, ये झोल तो नहीं? देखिए, नीट की छात्रा के साथ जो हुआ था उसमें कई नेताओं के, वीआईपी नेताओं के नाम शामिल थे, ये बात सामने आ रही थी, ये बात सच है। अब वो वीआईपी कौन थे, उसका क्या लेना देना था नीतीश कुमार जी से? आखिर नीतीश कुमार जी को किस बात का डर था? ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि जब नीट की छात्रा की मौत हो जाती है, उसको न्याय नहीं मिलता, उस पर भारतीय जनता पार्टी, इस पर नीतीश कुमार जी नहीं बोलते हैं। तो आज नीट की छात्रा वाले मैटर से जोड़कर देखना बिल्कुल सही है, क्योंकि गिरफ्तारी, जब सोचिए जो व्यक्ति पप्पू यादव जी खड़े थे उनके लिए, सांसद जी, उनकी गिरफ्तारी, एक आईपीएस जब बयान दे रहे थे तो उनकी गिरफ्तारी, तो साफ तौर पर बताता है कि पुराने मामलों को घसीट के लाने का मकसद सिर्फ ये है कि नीट की छात्रा को न्याय न मिले, क्योंकि उसके पीछे कई नेताओं के नाम शामिल है, जेडीयू के हो सकते हैं, बीजेपी के हो सकते हैं। इस बीच में आरजेडी का भी एक बहुत बड़ा बयान आया है, जो हमारा दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया नीतीश कुमार की। ये लड़ाई आज आरजेडी वर्सेस जेडीयू की नहीं है, ये लड़ाई आज पूरे बिहार वासियों की है कि बिहार की सत्ता की है। जिस राज्य में ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बैठ जाते हैं, उस राज्य को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन बिहार को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। बिहार में अभी भी डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ है, और जब से अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता बिहार और डेवलप हो पाएगा।